बालों का झड़ना एक सामान्य बात है और ये लगभग सभी में होता है और हमारे साथ भी होता है। और दोस्तों बाल जो है कि 20 साल की उम्र के बाद या उसके आसपास में बाल को झड़ना स्टार्ट हो जाता है और वो स्टार्टिंग में आपको जब भी आप अपने बाल को इस तरह से कुछ अपने हाथ से करेंगे तो उसमें देखेंगे तो हाथ में आपके बाल आ जाएंगे। और वो बाल कुछ लोग का होता क्या है कि कुछ लोग का बाल झड़ता है मगर वो फिर से वापस हो जाता है, मतलब वो परमानेंट आपका जो स्किन है स्किन के जड़ से नहीं उखड़ता है, ऊपर से ही उखड़ जाता है लेकिन जड़ बचा रहता है इसलिए वो बाल वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग का होता है कि वो बाल स्किन के जड़ से उखड़ता है और वो दोस्तों वापस नहीं आता है और धीरे 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 करके आपका जो डेंसिटी थी डेंसिटी को कम कर देगा और एक दिन आप गंजे हो जाएंगे। कुछ लोग का दोस्तों बाल झड़ता ही नहीं है और वो लाइफ टाइम तक रहता है। कभी कभी आप देखेंगे तो कोई हमारे पुराने उम्र के एजेड जो होते हैं, बहुत पुराने बुढ़े होते हैं, देखेंगे तो उन लोग का बाल भी बहुत मतलब व्हाइट हो जाएंगे लेकिन बाल पूरा का पूरा डेंसिटी भरा रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से 3 कैटेगरी में बाल झड़ता है और बहुत सारे लोग मतलब उनके पिताजी का अगर बाल झड़ा हो तो उनका भी बाल झड़ना ये मतलब जेन्युइन सी बात है कि अगर पिताजी का झड़ा हुआ है या माताजी का झड़ा हुआ है तो उसमें उनके लड़के का भी बाल झड़ना ये तो बात सही है कि हो जाता है। अब दोस्तों बाल झड़ रहा है तो उसको कुछ समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसमें कुछ कुछ आजकल नए टेक्निक है जो कि बालों को कुछ समय तक रोका जाता है। तो दोस्तों अब बाल आपका अगर झड़ रहा है और चाहते हैं कि उसको कुछ समय तक रोका जाए क्योंकि हमारा भी शादी है, किसी को शादी करने का टाइम अभी बचा है तो शादी तक वो बाल रुका रहे या फिर बाल को मेंटेन करे, तो दोस्तों आपको एक करना होगा कि एक आपको पीआरपी कराना पड़ेगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरपी दोस्तों उसमें होता क्या है ना कि पीआरपी ये आप स्किन के डॉक्टर के पास पीआरपी होता है, जहाँ पे हेयर का क्लिनिक होता है या फिर स्किन का जो क्लिनिक होता है वहां पे दोस्तों पीआरपी होता है। और पीआरपी दोस्तों क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है ना, ब्लड को एक इंजेक्शन में खींच लेते हैं, वापस ब्लड को इंजेक्शन में खींच लेंगे 5 ml 10 ml, वो डॉक्टर अपने पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पीआरपी करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, पीआरपी जो होता है जो ब्लड को निकालेंगे आपके वो इस सिरिंज में, उसको फिर क्या करें एक ट्यूब में भर लेंगे। ट्यूब में भरने के बाद दोस्तों एक स्पिन मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूग मशीन में उसको डाल देंगे तो वो स्पिन करेगा। स्पिन करने से दोस्तों क्या होता है ना कि उसमें जो पीआरपी प्लेटलेट होता है, जो प्लेटलेट वो आप ऊपर हो जाएगा और बाकी सब नीचे हो जाएगा। तो दोस्तों प्लेटलेट जो ऊपर आता है ना, ऊपर को दोस्तों उसको क्या करते हैं सिरिंज से खींच लेते हैं, सिरिंज से उसको खींच के बाकी को वेस्टेज में फेंक देते हैं। अब जो सिरिंज को खींचे हुए हैं दोस्तों उसको क्या करेंगे आपके स्किन पे जगह 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 वो या मतलब उसको थोड़ा थोड़ी 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 मात्रा को लगा देंगे। ये करीब 20 दिन के में महीने में 20 दिन पर लगाया जाता है। इसको अगर आप साल भर लगा लेते हैं, 6 महीने लगा लेते हैं तो आपका बाल टूटना कम हो जाएगा और उस पर थोड़ा सा वो मतलब जो बाल टूटे हुए जो बचे हुए इसका जो उसका जड़ है वो अगर बचा हुआ है वो सही है तो वो भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप पीआरपी करके अपने बालों को कुछ समय तक केयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बायोटिन का और फिनास्ट्राइड 2 टैबलेट भी मिलता है, जिस टैबलेट को आपको यूज करके आप अपने बालों को कुछ समय तक रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये परमानेंट इलाज नहीं है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपका बाल फिर से टूटना लगे और आपको फिर से वही कंडीशन में आ जाए जो कंडीशन आपने पहले में था। तो ये कुछ टेम्परेरी है, मतलब बहुत ज्यादा परमानेंट है नहीं कि इससे बाल आपका रुक ही जाएगा। अब अगर आप पूरी तरह से गंजे हो गए, पूरी तरह से गंजे हो गए हैं, आपके बाल पूरा निकल चुका है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों? तो अगर आप चाहते हैं कि फिर से हमारा बाल वापस आए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों थोड़ा सा खर्च ज्यादा आता है, कोई कोई 20 रुपए पर ग्राफ्ट लेता है। पर ग्राफ्ट मतलब दोस्तों की एक बाल के जड़ को लगाने का 20 रुपए 30 रुपए 25 रुपए 15 रुपए सबका रेट होता है। अब एक ग्राफ्ट में दोस्तों किसी किसी में 2 बाल होते हैं, किसी किसी में 1 बाल होता है, किसी किसी में 3 बाल होते हैं, किसी किसी में 4 बाल होते हैं। तो हर ग्राफ्ट में अलग अलग बाल होते हैं, वो आपके पीछे स्किन के पीछे से यहाँ से बालों को मतलब मशीन से ड्रिल करके, छोटी छोटी मशीन की ड्रिल होती है, उसको निकाल करके आपको आगे वो जैसे कि रोपाई नहीं होता है खेत की, तो इसी तरह से खेत की रोपाई की तरह वो आपको पूरा कर देंगे और आपको वो कुछ दिन बाद ट्रांसप्लांट में बाल महीने 2 महीने बाद फिर वो वापस ग्रो होने लगते हैं और वो नेचुरल रहते हैं और वो टूटता भी जल्दी नहीं है क्योंकि आपका पीछे से निकला हुआ है। और कभी भी देखेंगे किसी किसी भी गंजे आदमी को देखेंगे तो वो पीछे का बाल हमेशा बचा रहता है, क्योंकि दोस्तों ये बाल पीछे का टूटता नहीं है, आगे का टूट जाएगा मगर पीछे का बाल नहीं टूटता है। तो ये लास्ट उपाय होता है कि ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट सक्सेस है और 5 साल 10 साल ये भी चल जाता है लगभग। और इसके बाद दोस्तों इसमें भी कुछ ट्रीटमेंट बरोबर लेना पड़ता है, जैसे कि पीआरपी, ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी करना पड़ता है और उसमें भी मेडिसिन चलता है जो वही बायोटिन और फिनास्ट्राइड। इसके साथ दोस्तों आपको मिनॉक्सिडिल 5% या 10%, 10% तो आप मत लगाइएगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट करता है।
तो आप 5% का मिनॉक्सिडिल, 3% का मिनॉक्सिडिल, डॉक्टर के डिपेंड पे रहता है कि कौन सा आपका मिनॉक्सिडिल दे, उसके हिसाब से आप मिनॉक्सिडिल लगाइए और अपने बालों को अच्छी तरह से केयर करिए। तो दोस्तों ये था आज का कि हेयर को आप बचाएं कैसे, और हेयर अगर खत्म हो जाता है तो आप अपने हेयर को लास्ट कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों सब्सक्राइब के बेल आइकन बटन को क्लिक करिए। दोस्तों ऐसे वीडियो में हमेशा आता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।